श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी। लेट अस बिगिन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सबको एक साथ हरे कृष्णा एक ही बार में। तो आपको पता है ना आज क्या फेस्टिवल है? व्हाट इज द स्पेशल ओकेजन टुडे? यस प्रभु जी। बताइए क्या है? वरद्वादशी। वरहाद्वादशी। यस, टुडे इज The वरहाद्वादशी, appearance day of appearance day of Vara. Lord Varahadev. Yes, very good. मैंने फोटो ही भेजा। जो लोग नहीं जानते, कुछ लोगों ने देखा ही नहीं होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उसलिए प्रभु मैंने जी ग्रुप उसी से ही पता चला था सुबह। नो हाँ, प्रभु तो जी, मम्मी के पास प्रभु जी मम्मी के पास एक कैलेंडर है फोन में। अच्छा। आप नाम से विश्वान नाम से है, तो उसके अंदर मैंने देखा था, तो उसके अंदर दिखा रहा था। यस प्रभु जी। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन फिर से अनस्टेबल दिखा रहा है एज यूजुअल। तो हम क्या करते हैं? हाँ, प्रभु जी आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। नहीं, वीडियो ऑफ आप लोग भी ऑन नहीं करते, मैं भी ऑन ना करूँ वीडियो, ऐसे थोड़ी चलेगा। रुको रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। चलेगा, सब अच्छे से चलेगा अभी। हरे कृष्णा। अभी दिखाई रही मेरी वीडियो? सही से दिखाई दे रही है? यस प्रभु प्रभु जी ऑडियो पहले भी वीडियो, ठीक थी। ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है? यस प्रभु जी। यस प्रभु। चलिए, अच्छा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम ये श्लोक छोटा सा है, इसको याद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं श्री दशावतार स्तोत्र फ्रॉम गीत गोविंद रिटन बाय जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं थर्ड श्लोका के अंदर इज टेलिंग अबाउट लॉर्ड वरादेव। बहुत सुंदर से वर्णन कर रहे हैं। सब पीछे बोलिए, मैं बोलूंगा, है ना। एटिकेट ये है कि जब पहले स्पीकर स्पीकिंग तो पहले स्पीकर बोलता है और फिर बाकी सब उनको फॉलो करते हैं पीछे, ठीक है? तो बोलिए, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। आवाज ही नहीं आई किसी की मेरे को। प्रभु जी अनम्यूट करके बोलना है। और क्या, मुझे लगा म्यूट अनम्यूट करके। करके बोलिए। ओके प्रभु जी। ठीक है, एक साथ बोलते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ, बोलिए साथ में। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे,
जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय जगदीश हरे। वेरी गुड, थैंक यू। अभी सब प्रभु म्यूट जी कर तो सकते हैं। दशावतार स्तोत्रम है ना? हाँ, यही तो मैंने बोला स्टार्टिंग में। अभी सब म्यूट कर सकते हैं खुद को, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मैं पढ़ रहा हूँ। O Keshav, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of a boar, all glories to you. The earth, which had become immersed in the Garbhodak ocean at the bottom of the universe, sits fixed upon the tip of your tusk like a spot upon the moon. तो दिस इज पोएट्री। पोएट्री के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से जयदेव गोस्वामी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आज पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ इसके बारे में कि हम क्या सीख सकते हैं एक फोटो से। मैं आपके सामने फोटो रखता हूँ अभी, ये वो फोटो है ना, जो अभी फोटो मेरा व्हाट्सएप एक्चुअली बंद हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ओके, ठीक है, आपको फोटो दिख रहा है अभी स्क्रीन पर? यस प्रभु जी। गुड। तो आज हम देखेंगे कि एक इस फोटो से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, है ना। तो ये चीजें पहले डिस्कस कर चुका हूँ कुछ लोगों के साथ में, बट इट इज ऑल द मोर रेलेवेंट क्योंकि मैं उसको अलग तरीके से थोड़ा बताने जा रहा हूँ। तो जिसको पता है वो हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। जिन लोगों का हैंड रेस पहले से वो भी ट्राई कर सकते हैं। हम ज्योग्राफी को हिंदी संस्कृत में या हिंदी में क्या बोलते हैं? हैंड रेस करना। प्रभु जी आपने यहाँ डाला भी था अपने स्टेटस में, मैंने पढ़ा भी था। अच्छा, पढ़ लिया है ना, It ठीक है। was तो जिन्होंने हैंड रेस करा उनसे पूछ डाला लेते हुआ हैं। है। हाँ, स्टेटस पढ़ने वाले हैं सब लोग यहाँ, उनको पता है। प्रभु जी भूगोल। भूगोल बोलते हैं। तो लोगों ने पढ़ लिया होगा, स्टिल मैं बताता हूँ। नो प्रभु जी, मैंने मम्मी से पूछा। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो मानते हैं कि जो अर्थ है ना वो राउंड नहीं है, वो फ्लैट है। आपको पता है ये बात? आपको पता है ये बात कुरान में लिखी है कि अर्थ फ्लैट है? नहीं पता ना? नो कुरान में भी प्रभु ऐसा लिखा है। तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स है ना, वो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है ना। और एक्चुअल में सब लोग ऐसे ही मानते थे पहले कि अर्थ फ्लैट है। पता है क्यों? क्योंकि वो बोलते थे हम जहां भी चलते हैं वो सब तो चपटा है ना, एक ग्राउंड तो है नहीं, सब तो फ्लैट फ्लैट, जमीन तो फ्लैट है ना। तो सोचते थे क्योंकि हम जहां भी चलते हैं, हम मान लो ऐसे भी करके जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कितना दूर भी जा रहे हैं, तो सब तो फ्लैट है। तो इसलिए कहते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। फिर उसके बाद में लोगों ने बहुत रिसर्च किया, बहुत मेहनत किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरू किया, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, वर्ल्ड का मैप देखा है ना? नो प्रभु जी। अगर आप यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, देखा ही नहीं आपने? आप स्कूल नहीं जाते क्या? निश्चित छोड़ दिया स्कूल को जाना आपने? क्या आप बात कर रहे हैं यार, ज्योग्राफी में दिखा देते हैं दूसरी तीसरी क्लास में। तो आप अर्थ का अगर मैप देखोगे तो उसमें क्या है ना, पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन वो कनेक्ट करती है पूरा। अगर आप यहाँ यूएस से निकलेंगे तो वापस आप घूमते घूमते ओशन को, अटलांटिक इंडियन ओशन को क्रॉस करते वापस पैसिफिक में पहुंच जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि हम ना ऐसे ट्राई करते हैं, हम लोग ना बहुत लंबे अपना ये बड़ी सी बोट तैयार करेंगे और बोट के अंदर हम बहुत सारा स्टॉक्स भर लेंगे, कपड़े, खाना पीना, है ना, सब कुछ। सोचो ये गेहूं की बोरी, आटा, चावल, ब्रेड, उन्हें सब इकट्ठा कर लिया, बड़ी सी बोट के अंदर रख लिया, बहुत सारे लोग रख लिए। और जो जो चीज का जरूरत है, आप सोचो किस चीज का जरूरत पड़ता होगा सरवाइव करने के लिए। हरी बोल। बाकी सभी कैमरा ऑन कर लो। धवल, जागृत, केशव, गौरांग, चैतन्य, दिव्यांशिका, गौरांगी, भक्ति विनोद।
हाँ, भक्ति विनोद ठीक है हाथ अभी आपका? यस प्रभु जी। दिखाओ दिखाओ कैमरे पे कैसा है। ओ, बढ़िया, पट्टी बन गई, बहुत अच्छा। मतलब अच्छा, मतलब वैसे नहीं कि मैं खुश हूं कि चोट लगी, बट ठीक है, पट्टी बन गई, उस पे खुश हूं अभी। तो अभी उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बहुत सारा सामान वो कर दिया, सब कुछ स्टॉक कर लिया। उन्होंने डॉक्टर्स भी ले लिए साथ में, और जिस चीज़ का जरूरत पड़ेगा करने के लिए, डॉक्टर चाहिए हो, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए डॉक्टर्स हो गए, और मान लो कुछ कपड़े बनाने वाले वो लोग हो गए साथ में, कुछ अच्छे कुक्स रख लिए जो बना पाए साथ में, गैस सिलेंडर भर लिया, सब कुछ भर लिया, और बड़ी सी बोट में तैयार होकर निकल गए वो लोग। क्या प्लान क्या था कि हम जाएंगे, एक एंड से निकलेंगे, और अगर हम कुछ, अभी कितना समय लगेगा वो नहीं पता, बट कुछ समय बाद अगर हम वापस उसी एंड में पहुंच गए तो हम मानेंगे कि अर्थ राउंड है, वरना अर्थ राउंड नहीं है ना, क्योंकि अर्थ राउंड होगी तो मतलब जहां से शुरू किया वहां पे वापस पहुंच जाएंगे ना, सर्कल बन गया पूरा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी। मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये किया था एक्चुअल में साइंटिस्ट ने, तो जो दिमाग वाले लोग थे सब लोगों ने किया था ऐसे, सब लोगों ने बड़ा मेहनत किया, और ऐसे करके बहुत सारे अटेम्प्ट करे। कहीं कहीं जगह पे इतना तेज आंधी तूफान आया कि बोट के साथ वो लोग कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। अभी उन्होंने वहां पे व्हाट्सएप भी नहीं होता था, या कि वो कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया कि देखो हमारे यहाँ आंधी आ गया और हम नहीं मर गए करके, कुछ नहीं। तो कुछ लोग ऐसे मर गए, कुछ लोग के पास रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो कुछ लोग भूख के मारे मर गए, क्योंकि सब जगह इतना डेवलप नहीं था कि वो कहीं भी पहुंचेंगे और वहां पे उनको मिल जाएगा। जैसे हमारे इस्कॉन के टेम्पल है, हम किसी भी शहर में जाए तो हमको इस्कॉन का टेम्पल मिल जाएगा, अपना खाना मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, है ना। वो ऐसे तो नहीं था वहां पे, वो तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के टेम्पल खोले। तो वो लोग, कुछ लोग भूख के मारे मर गए, कुछ लोगों के, मान लो किसी को बीमारी हो गई, और बीमारी बीमारी जिसको हुई उससे पहले उसका डॉक्टर मर गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो बीमारी से मर गए वो। इतना समस्या, फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में, एक बहुत लंबा ट्रिप के बाद में कुछ लोग वापस पहुंच गए। ऐसा बहुत साल लगा इस सब में। अब सोचो कितना सारा रिसोर्सेज लेके गए वो लोग, वापस पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम जो है पूरे का पूरा अर्थ घूम के आए हैं और हम बता सकते हैं कि अर्थ जो है राउंड है। मान लिया। कॉपरनिकस करके था, गैलीलियो नाम से साइंटिस्ट था, आपने सुना होगा गैलीलियो गैलीली के बारे में। उसको फांसी पे लटकाने वाले यस थे प्रभु इस बात के लिए। उसने बोल दिया अर्थ राउंड है और बाकी सब गुस्सा हो गए उससे, बोले कि तेरे को फांसी पे लटका देंगे, ऐसे कैसे बोल दिया तूने, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया उसने, ऐसे करके था। और इवन आपको बता दूं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट हैं, ये जब पहला वो गया ना, पहला मिशन गया था स्पेस में 1960s के अंदर, पहला मैंड मिशन जब स्पेस के अंदर गया ना, अर्थ से बाहर, तो उस समय उन लोगों ने बोला कि हाँ हमने देखा है, उन लोगों ने फोटो खींचा, बोला कि हमने देखा है कि अर्थ राउंड है। बहुत सारे लोगों ने तो उसके बाद जाके माना कि अर्थ राउंड है, क्योंकि वो फोटो खींच के लाए थे स्पेस से। तब तक भी लोग नहीं मानते थे, है ना। और यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये कितना रिलेवेंट क्यों है। तो एक्चुअली दो तरीके होते हैं ना नॉलेज गेन करने के। एक तरीका है हम अपनी तरफ से एफर्ट मारे, खूब हमने एफर्ट मारा, जैसे उन लोगों ने बहुत एफर्ट लगा, कितना नुकसान हुआ, पैसे का वेस्ट हुआ, मैन पावर वेस्ट हुआ, है ना, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी ये सब करने में। तो दिस इज कॉल्ड अवरोहपंथ, कि आप अपने से एफर्ट मार रहे हो, और अपने से एफर्ट मारने के बाद आपने एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आए। जैसे मैं आपको बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, हम पढ़ते हैं कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है ना, हम कुछ चीजें पढ़ते हैं ऐसे करके। तो वो निकालने में एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, कि वो कैलकुलेट करने में कि जो ग्रेविटी है उसका जो वो है कैलकुलेशन, जो उसका वो 9.8 है, उसको करने में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जीवन निकाल दिए। प्रभुपाद जी एक बार ना मॉर्निंग वॉक पे थे, तो मॉर्निंग वॉक पे प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने बोला प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद, scientists have now calculated 1 billionth of a second, मतलब एक सेकंड का 1 billionth पार्ट कितना होगा। किसी का मैथ अच्छा है यहाँ पर? बिना कैलकुलेटर कोई बता सकता है तो? इतना अच्छा नहीं है प्रभु जी। कौन यस। कौन तेज है मैथ में? किसने नहीं बोला था कि मेरे को मैथ अच्छा नहीं लगता?
बाकी सबने तो बोल दिया था मुझे गणित अच्छा नहीं लगता। किसने बोला था गणित मेरा मुझे फेवरेट लगता है सब्जेक्ट है? प्रभु जी, पर इतना अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। गौरांगी आपको पता है आपने नहीं बोला था गणित मेरा फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट ऐसे करके? प्रभु जी मैंने बोला था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पर मैं ये पता नहीं सॉल्व कैसे करूँ। नहीं, गौरांगी बता रही है आंसर। बोला था कि गणित, मैंने गणित और विज्ञान आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे अच्छे नहीं लगते आपकी आवाज ही नहीं आ रही। था कि मैं गणित और विज्ञान अच्छे नहीं लगते। अच्छा, आपने पहले ही पत्ता काट लिया था, सही है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल सा आंसर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, उन्होंने 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड कैलकुलेट कर लिया, बट क्या वो उसको यूज कर सकते हैं? वो भी हंसने लग गए सर। अभी 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड कब निकल जाएगा पता नहीं, हमारे घंटे घंटे कैसे निकल जाते हैं फोन के आगे पता ही नहीं लगता, हमें दिन निकल जाता है पूरा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड कैलकुलेट तो कर लिया, बट क्या उखाड़ लिया उन्होंने, उसको यूज ही नहीं कर सकते वो। और एक साइंटिस्ट ने पूरा जीवन निकाल दिया इसको कैलकुलेट करने में। व्हाट इज टू इज क्रेडिट। तो मैं आपके लिए बता रहा था, दो तरह के तरीके होते हैं नॉलेज गेन करने के। तो एक तो पूरी मेहनत कर दी, पूरा पूरा जीवन निकाल दिया ये करने में। दूसरा तरीका क्या होता है ना, वी लर्न फ्रॉम आवर टीचर्स। समझ आ रहा है गौरंग आपको? दूसरा तरीका होता है डिसेंडिंग, इज कॉल्ड आरोह पंथ, कि हम जो है सीख रहे हैं। नहीं नहीं, इसको अवरोह बोलते हैं। अवरोह मीन्स विच इज डिसेंडिंग, आरोह मीन्स खुद से ऊपर जाना। तो अवरोह पंथ कि यहाँ पे किसी को नॉलेज पता है और हम एक ऑथोराइज टीचर से जाके सीख रहे हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि साइंटिस्ट ने इतना मेहनत तो किया है इस सब में, बट अगर वो इंडिया में आके किसी वरादेव के टेम्पल में ही आ जाते तो वो देखते कि वरादेव ने अर्थ को उठा रखा है जो राउंड है, तो सीख जाते ना। इतना झंझट नहीं होता ना, सारा टेंशन खत्म हो जाता उनका। 200 साल कुछ लग गए ये करने में, उससे पहले कितने सारे लोगों ने जान गंवा दी, क्या हो गया, इतना मेहनत, इतना पैसा रिसर्च, वो जो पैसा जहाँ पे वेस्ट हुआ उससे गरीब वो खाना खिला देते, लोग भूखमरी से भी ना मरते। तो साइंस ऐसे करता है, हम लोग, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं बट उसका ज्यादा फायदा नहीं हो पाता इस चक्कर में, है ना। तो और कुछ बता सकते हैं कि हम इस फोटो से क्या सीख सकते हैं? कोई शेयर करना चाहेगा? बैलेंस। बैलेंस। प्रभु जी मैं आए। यस, बोलो बोलो। प्रभु जी हम इस फोटो से प्रभु जी हम इस फोटो से ये सीखते हैं कि कृष्णा ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज। लाइक जैसे भी वरादेव ने भूमि देवी को प्रोटेक्ट कर रखा है, उन्होंने उनको जैसे बचाया था हिरण्याक्ष से, वैसे वी कैन लर्न दैट कृष्णा ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज। ओके, गुड। यस, तेजस प्रभु। तेजस प्रभु की आवाज तो नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही आवाज आपकी। आपको वो करना पड़ेगा, रिकनेक्ट करना पड़ेगा, फिर से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपका डिवाइस में। लीव करके रिकनेक्ट कीजिए। तो इसके अलावा हम ये भी सीख सकते हैं इससे कि अभी ये चीज भी साइंस को बहुत समय लग गया पता लगाने में कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ करके कोई चीज होती है। वो सोचते थे कि सिर्फ अर्थ पर ही सब लाइफ है। मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ आज। बहुत समय तक लोगों को लगता था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जैसी कोई चीज, मतलब अर्थ के बाहर, एलियंस जिसको बोलते हैं ना, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यूएफओ। तो लगता था कि ऐसे करके कुछ नहीं होता। अभी भी साइंस कन्विंस नहीं है इस बात को लेकर, बिकॉज उनको कोई एविडेंस नहीं मिला, और साइंस ऐसा जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक नहीं मानेगी। तो आपको एविडेंस चाहिए तो आपको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा उसमें, और बहुत एफर्ट, टाइम, एनर्जी, पैसा सब वेस्ट होगा उसमें। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ तो था। अर्थ के बाहर कोई ऐसा डीमन था, और वो व्यक्ति इतना बड़ा था कि उसने अर्थ को अपने हाथ में उठा के छुपा दिया, ऐसा भी था कुछ। तो इससे हमको ये भी समझ आता है कि हम लोग ही सब कुछ नहीं है ना। हम लोग अपने अपने घर के राजा बन के घूमते हैं, राजा रानी जो भी आप समझे। हम लोग सोच, अभी छोटा सा घर है यार, कितना, इतने बाय इतने स्क्वायर फुट का हमारा घर होगा, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया। हाँ, किसका एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे बताने के लिए? किसका एग्जाम्पल लूँ?
चलो जिसका वीडियो ऑफ है उसका लेते हैं, सोहम का एग्जांपल लेते हैं। तो अब व्यक्ति सोचे कि इतना पूरा गुड़गांव है, गुड़गांव तो अब इतना बड़ा हो गया है कि आप गुड़गांव पे भी नहीं घूम सकते अकेले, और इसमें आप सोचें कि गुड़गांव के अंदर सेक्टर 57 के अंदर एक छोटा सा कॉलोनी देवेंद्र विहार के अंदर भी इतने सारे ब्लॉक्स हैं, उसमें से एक ब्लॉक N, उसके अंदर भी इतने सारे फ्लैट्स हैं, उसमें हाँ इतने सारे फ्लोर हैं, उसमें से एक फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में भी 5-6 रूम्स हैं, उसमें से एक रूम के अंदर एक एक लड़का रहता है। एंड अगर वो ऐसे सोचे कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो फिर ये तो दिस इज नॉट गुड ना। बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े राक्षस हैं जिसने अर्थ को उठा के फेंक दिया, और हम लोग तो अर्थ में अर्थ में इतने सारे ओशंस हैं। ओशंस आपने पता है ना, ओशंस इज लाइक 60 to 70% ऑफ ऑल द एरिया। 71% प्रभु जी, to be exact. हाँ वो एग्जैक्ट है नहीं, वो चेंज होता रहेगा, आप अलग अलग साइड पे देखेंगे तो, इसलिए मैंने अंदाजा बोला। तो वो है, और वो सारा एरिया है, और उसके अंदर से फिर कुछ कॉन्टिनेंट हैं, फिर कुछ कॉन्टिनेंट में इतनी सारी 200-250 कंट्रीज हैं, कंट्री में से एक कंट्री, फिर वो कंट्री के अंदर भी इतनी सारी स्टेट्स हैं, और फिर उस स्टेट्स के अंदर बहुत सारी सिटीज हैं, सिटीज के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ये सब करके, और उसमें हम हैं। तो ये एक्चुअली बहुत हम्बल कर देता है हमको ना, हमको वी अंडरस्टैंड कि नहीं यार, हम कोई बहुत बड़े तोप नहीं है, हमारे हाथ में चीजें। तो फिर हमको ये भी समझ आता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए फिर। तो फिर अगर कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती लाइफ के अंदर, है ना, तो फिर हमारे हिसाब से मतलब अगर आप लोग के हिसाब से बात करूं तो जो हमको चाहिए वो नहीं मिलना टाइम पे। क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग हाथ में खाना लेते हैं, खाना खाने के बाद वो सब करते हैं, हाथ में खाना, हाथ में पानी, कपड़े चाहिए मेरे को, मेरा टावल को कोई और सुखाएगा जाके नहाने को, ये सब करते हैं हम लोग। तो चीजें हमारे हाथ हिसाब से नहीं होंगी तो हमको उसमें ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए। और हम क्या सीख सकते हैं इससे, और हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब वराहदेव ने वो करा अर्थ को, बाद में उन्होंने क्या करा। अच्छा आपको पता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म क्यों लिया था भगवान ने, विष्णु तो किसी फॉर्म में आ सकते थे, तो उन्होंने ये वराहदेव का फॉर्म ही क्यों लिया था? जिसको पता है वो हैंड रेस कीजिए प्लीज। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वृंदा को पता है, और कोई? निश्चित, हाँ निश्चित प्रो, आप बताओ। प्रभु जी शायद से जो राक्षस था उसको भी कोई वरदान, उसने भी कई सारे वरदान मांगे होंगे, जिसने बस एक टाइप के प्राणी का नाम नहीं लिया होगा, अच्छा और गेस इसलिए उन्होंने बस उसी वेरी गुड, बहुत अच्छा गेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये आंसर नहीं है अभी। यस तेजस प्रभु। तेजस प्रभु आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, कहाँ पर हो आज आप? वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आपके उसमें कुछ खराबी है मेरे ख्याल से, सिस्टम में। हिमांशु, अब बोलिए। हाँ ये बोलो। क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि कोई भी ऐसे हो सकता है, कैसे? कि कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे दिखाया था उन्होंने कि उसमें अर्थ ज्ञान गोल की है। बात नहीं कर रहे, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी फॉर्म में भगवान ने ये वाला फॉर्म क्यों लिया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। प्रभु जी क्योंकि धरती को नर्क में छुपा दिया था, और नर्क एक गंदी जगह है, इसलिए भगवान ने बोर का फॉर्म लिया था प्रभु जी। तो उससे क्या होगा? तो प्रभु जी वहां पे वो अच्छे से ढूंढ पाए थे फिर। यस वृंदा, आप क्या बताना चाह रही थी? प्रभु जी मेरा भी गैस है, बट वाइल्ड बोर का फॉर्म उन्होंने इसलिए लिया ताकि वो अर्थ को कंफर्टेबली अपने टास्क से उठा सके। दोनों ने आधा आधा करके सही आंसर दिया। तो नर्क में नहीं छुपाया था उन्होंने, उनको छुपाया था गर्भोदक सागर के अंदर, ओशन बेड सारा
इज लाइक वो होता है, मिट्टी होती है सारी ना, तो मिट्टी के अंदर में जिस एनिमल का स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है ना, वही ढूंढ सकता है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल चाहिए उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हम देखते हैं बहुत अच्छा होता है डॉग्स का, और डॉग से भी अच्छा होता है हॉग्स का, यानी कि सुअर का। और उसमें जो जंगली सुअर होता है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अल्टीमेट सेंस ऑफ स्मेल, बिकॉज वो जनरली यही खाता है ना, अर्थ खाता है, और अर्थ में भी वो फीसिस स्टूल खाता है वो, तो उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो भगवान ने इसलिए ये फॉर्म लिया। और उस ये फिर टस्क वाला पॉइंट भी था। तो एक नॉर्मल सुअर के हमने वो नहीं देखे, नॉर्मल सुअर के नहीं होते यहाँ पे दांत, बट जो जंगली सुअर होते हैं उसके बहुत लंबे लंबे टस्क होते हैं। मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ गोवर्धनी कॉलेज में भी थे, कभी कभार शाम को आवाज आती है यहाँ पे भेड़ियों की, तो ये जंगल है पूरा है, तो वैसे करके यहाँ पर भी थे ऐसे, इसलिए डर लगता था लोगों को यहाँ पे बहुत करने में। तो इसलिए भगवान ने ये फॉर्म लिया ताकि वो ढूंढ सके इसको। और फिर भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि भगवान कोई भी फॉर्म ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म, भगवान जो है ही स्टिल द सुप्रीम पावरफुल। तो कोई कैसा भी हो, भगवान तो भगवान है। तो ये भी भगवान दिखाना चाहते हैं इसके थ्रू, इसलिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। अलग अलग अवतार के पीछे बहुत सॉलिड रीजन होते हैं। तो कृष्णा जो है ना वो अपना फॉर्म लेते हैं नीड के हिसाब से, कि जहाँ पे जरूरत है ना जिसका, तो जिस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से लेंगे। इसलिए कृष्णा स्पीक्स ना भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्णा फॉर्म उसके हिसाब से लेते हैं, जिस चीज की जरूरत है वो करेंगे, और वो बहुत सही सही तरीका, सही अप्रोच है करने का। तो हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए, ये सीखना चाहिए भगवान से, कि जिस चीज का जरूरत है ना उसको पहले करना चाहिए। नॉट दैट कि हमको जो अच्छा लग रहा है वो करें, है ना। दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जिस चीज का जरूरत है वो करना चाहिए। तो जैसे कल एग्जाम है तो पढ़ना चाहिए, उस समय गेम भी नहीं खेलना चाहिए, उस समय क्लास भी अटेंड नहीं करना चाहिए। बट अगर कुछ भी नहीं है तो सुबह उठना चाहिए। ये नहीं कि संडे है तो हम रिलैक्स करते हैं थोड़ा, हम नहीं उठेंगे। संडे का दिन रिलैक्स करने के लिए, सैटरडे संडे सोने के लिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो चीज समझना चाहिए हमको। एंड भगवान जो प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं जब बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आके बोलेगा, जैसे मूवी के अंदर दिखाते हैं ना कि अगर भगवान है तो मेरे सामने प्रकट हो, वो हीरो बहुत बोलता है ऐसे करके, इमोशन में आके बोलता है। अभी तो नहीं दिखाते किसी मूवी के अंदर, अभी तो मंदिर का सीन होता ही नहीं। अभी तो सारी मूवीज के अंदर एक ही चीज आता है, किसी न किसी तरह हमारे कल्चर को डिफेम करना। ये मूवीज का स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप सब लोग को शायद नहीं समझ आता होगा, बट ऐसे चल रहा है अभी। बट पहले की मूवीज में ऐसा दिखाते थे, एज इन जब मैं छोटा था उस समय दिखता था। तो भगवान एक्चुअली वेले नहीं बैठे हैं कि हम बोलेंगे कि भगवान प्रकट हो तो भगवान आ जाएंगे सामने। हाँ, भगवान को और कुछ काम नहीं है, यही है। अभी कल आज आपने बोला, कल को कोई और बोलेगा कि सामने आओ सामने आओ सामने आओ, और वो नौकर थोड़ी है। आप बोलोगे कि हमारे सामने आओ तो आ जाएंगे भगवान। अरे इतना बड़ा उनको पृथ्वी चलाना है, सब कुछ करना है, तो वो सब कौन देखेगा? फिर आप देखोगे अगर भगवान आपके सामने आ जाएंगे तो कोई तो होना चाहिए ना उनकी पोजीशन पे। और उनकी पोजीशन उनके जैसा तो कोई है ही नहीं जो उनके काम को करेगा। तो ये चीज भी समझने वाली बात है यहाँ पे। अब भगवान की बात छोड़ो, आप अपने पापा को बोलोगे कि पापा मेरे सामने आओ, पापा नहीं आएंगे आपके कई बार सामने। मैं काम कर रहा हूँ मैं। मम्मी को बोलोगे मम्मी आओ, मम्मी कहेगी खाना कौन बनाएगा, फिर मैं आ जाऊंगी तो छोड़ के तेरे साथ में, मम्मी बोल देती है। अब भगवान की क्या बात करते हैं हम, प्रैक्टिकल बात करते हैं ना अपने लेवल पे। तो वैसा नहीं होता। दोस्त हमारी बात नहीं सुनते, हमारा छोटा भाई है, बड़ा छोटा भाई है, भाई बहन हमारी बात नहीं सुनते, और भगवान को बनाने चले हम, भगवान के बॉस बनेंगे। भगवान के बॉस बन सकते हो, बट उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे मैं आपको फोटो दिखा रहा था ना, कि भगवान जो है वो अपने पिताजी नंद बाबा के खड़ाऊ जो है वो अपने सर पे रख के आ गए थे। तो भगवान ऐसा करते हैं, बट उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है। भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है जिसके साथ मैं खत्म करूंगा। भागवतम के अंदर दिस पर्टिकुलर श्लोक कम्स, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सकृद्विजागरूकृत पुण्य पुंजा
इसके अंदर बताया जा रहा है भगवान के जो दोस्त हैं सारे, ग्वाल बाल सखा। पता है आपको भगवान के दोस्तों का क्या नाम है? एक एक करके बता सकते हैं नाम? प्रभु जी कैन आई टेल? बोलो, एक नाम बताने पर। प्रभु जी सुबाला। सुबाला, यस। नेक्स्ट गौरांगी। प्रभु जी मैं बताऊं? अब हैंड रेस करो, मैं बोल दूंगा बोलने को। प्रभु जी मधुमंगल। मधुमंगल, वेरी गुड। आयुष। प्रभु जी कहना है अरे वही तो बोला, सुदामा। बोलो। सुदामा, ठीक है। सोहम, प्रभु जी हैंड नीचे हो गया। जागृत। प्रभु जी श्रीधर। हाँ बोलो जागृत। प्रभु जी टाइप कर। अरे टाइप क्या करना है, चलो ठीक है टाइप करो। वृंदा। प्रभु जी श्रीधाम। श्रीधाम, चार नाम हो गए। श्रीधाम, सुबाला, सुदामा, प्रभु मधुमंगल। जी मैं भी यही बोल रहा था। ओहो, तो हो गए। ऐसा करके भगवान के बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे को भी एकदम से नाम याद नहीं आ रहा। प्रभु जी कहना है हाँ बोलो। मधु। वो मधुमंगल ही है वो। हाँ वो मधुमंगल ही है, हो गया। तो भगवान के दोस्तों के बारे में ना ये पर्टिकुलर श्लोका है जिसके अंदर बता रहे हैं कि जो भगवान के दोस्त है ना वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग द हाईएस्ट ऑफ ऑल प्लेजर। तो ये लोगों ने क्या करा है, कृता पुण्य पुंजा, इन लोगों ने बहुत सारा लाइफ में बहुत सारा पुण्य काम किया है, बहुत ऑस्टेरिटी किया है, तब जाके इनको भगवान का दोस्त बनने को मिला है। तो आप भगवान को ऑर्डर कर सकते हो, दिस इज द ब्यूटी। भगवान को ऑर्डर कर सकते हैं बट उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हमें किसी को ऑर्डर करना है ना, किसी को हमसे काम करवाना है, किसी को सर्व करना है, तो हमें उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी पहले। अगर हम उसकी सेवा नहीं करेंगे ना, देन वी हैव नो राइट। रिलेशनशिप्स ना, रिलेशनशिप्स एक उसकी तरह होता है, पिगी बैंक की तरह। तो उसके अंदर हम जितना पैसा डालेंगे ना उतना ही निकाल सकते हैं, ज्यादा अब उससे ज्यादा निकाल ही नहीं पाओगे आप। आपने पैसा डाला ही नहीं उसके अंदर, आपने डाला 100 रुपए और उसका कहो कि मेरे को ये वो खरीदना है, ईयरफोन खरीदना है, ये 350 रुपए का है, तो मैं अपना पिगी बैंक तोड़ के खरीद लेता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है, 100 रुपए तो डाला है आपने उसके अंदर। तो आपको अगर किसी को वो करना है ना, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग, करना है तो आपको वो करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं आज की क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। प्रभु जी मैंने ये भी सुना था कि जो गोपियां थी वो भी मुनि के रूप में आते हैं जन्म लेने। सबने मैं तो जस्ट एक भगवान के दोस्त का एग्जांपल देता, बट सबने ही बहुत मेहनत करा है, ऐसे खुद से नहीं होता, आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफर्ट उसके लिए। तो लॉर्ड बलराम इज नॉट काउंटेड एज कृष्णा's फ्रेंड, बिकॉज लॉर्ड बलराम जो है उनको पुण्य नहीं करने पड़े इसके लिए ना। लॉर्ड बलराम वॉज कृष्णा's ब्रदर, कृष्णा's फर्स्ट एक्सपेंशन इज लॉर्ड बलराम। और वही लॉर्ड बलराम जो है वो आए नित्यानंद प्रभु के रूप में, जिनका कल हम वो मना रहे हैं, अपीयरेंस डे। तो कल का दिन हम क्लास नहीं करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आप लोगों से गुस्सा वगैरह हूँ, इसलिए बिकॉज कल टेम्पल में प्रोग्राम होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपका नजदीकी टेम्पल है, टेम्पल में जाइए। टेम्पल में भगवान का अभिषेक होगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा, और उसके साथ में कीर्तन होगा, कथा होगी। गुड़गांव में स्पेशली हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज आए हैं। तो कल आप लोग अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कीजिए, लड़िए झगड़िए, कैसे भी कीजिए, बट टेम्पल जाइए कल शाम को, ठीक है। इतना कर सकते हैं, क्योंकि हम सब और चीज़ों के लिए भी जिद करते हैं, मूवी देखने जाना है, ये चीज़ खरीदना है मेरे को, ऐसा कुछ पहनना है, सबके लिए जिद करते हैं। तो टेम्पल जाने के लिए भी जिद कर सकते हैं। हाँ, तो प्लीज़ दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, टेम्पल जाइए सब लोग। मैं तो टेम्पल में ही हूँ और मैं भी वहीं रहूँगा, तो इसलिए। और कुछ क्वेश्चन किसी का? प्रभु जी कल मॉर्निंग जपा होएगा? मॉर्निंग जपा हर रोज हो रहा है, आते नहीं है बस सब लोग, जिसको आना है वो तो आ ही रहा है।
मॉर्निंग जपा कर रहे हैं हम लोग। जी अब से मैं जल्दी उठने लग गया। बहुत अच्छा। कुछ लोग हैं जिनको नींद ज्यादा प्यारी है तो सोइए, हम क्या करें फिर। मैं नहीं बोलूंगा आपको इस सब के बारे में, आराम से सोइए घोड़े बेच के। बट मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आज एक डिवोटी को बता रहा था, है ना, ये आपको थोड़ा वो लगेगा, क्या पता आपको जोर का लगे, बट पॉइंट ये है ना कि मान लीजिए आपने सोचा ना कि आज के दिन में अच्छे से सो जाता हूँ, कल मैं सुबह उठूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। बिकॉज हमारा सब कुछ टेम्पररी है। और मान लिया आज जैसे 24 में से आज आप 12 घंटे सो गए ना, तो ऐसा नहीं होगा कि कल आप सिर्फ 4 घंटे सो गए। जो आपका मिनिमम है 7-8 घंटा, वो आप उतना भी सोओगे कल भी। तो आधा 1 घंटा कम सोना कुछ नुकसान नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं 12 बजे सोया था, उसके बाद मैं 4 बजे उठ गया था आज भी सुबह, 1 घंटा रेस्ट हो गया दिन में, तो चलता है। उसके बाद तो जो सुबह उठने के बाद जिनको नींद आता है, दिन में रेस्ट कर लीजिए, बहुत सिंपल। हाँ, गौरांग चैतन्य आर कमिंग रेगुलरली नाउ, तो आना चाहिए सबको। इट इज फॉर योर बेनिफिट। मेरा कुछ फायदा नहीं मिल रहा है इससे। मैं थोड़ी दिखाता रहता हूँ सबको, देखो तब देखो जी मैं इतने सारे ऊपर बच्चे हैं, 6 बजे उनको मैंने आता हूँ बुलाया है, पर वो सब पढ़ाई कर चैंटिंग रहा में आते था हैं मेरी टाइम वजह से। से। समझ रहे हो, मेरे को कुछ फायदा नहीं है इससे, आप लोगों को फायदा है इसलिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी।